मेरे खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय। पवित्र पिता परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरे सामने कोई झूठ रुक नहीं सकता है, कोई भी झूठ तेरे सामने रुक नहीं सकता है मेरे परमेश्वर। यही सच्चाई है खुदा परमेश्वर जो पवित्र आत्मा से हमने प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ हमारे पापों के खातिर, उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय का दंड भेजा गया और वो दंड, वो मृत्यु की सजा थी और वो मृत्यु के वश में 3 दिन और रात रहा। पवित्र आत्मा ने उसको पुनरुत्थित किया। उसी पुनरुत्थान के आत्मा ने हमको नए जन्म से परमेश्वर के राज्य में लाया। ये सच्चाई है खुदा, इस सच्चाई को हम ग्रहण करते हैं। हमारे पास जो रोटी है खुदा परमेश्वर, ये यीशु मसीह का देह है और प्रभु यीशु मसीह का लहू इस प्याले में है, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के बलिदान के समय लहू बहाया और वही लहू उसका वेदी पर चढ़ाया, जहाँ परमेश्वर की दया हमारे लिए खुल गई। हम धन्यवाद करते हैं कि हमें पापों की माफी मिलाई और परमेश्वर से मेल कराया गया। अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हम यीशु मसीह के लहू को विश्वास के साथ स्वीकारते हैं और यीशु मसीह के देह को स्वीकारते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ये सच्चाई हम तक पहुंचने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु का देह हम खाते हैं और यीशु मसीह का लहू हम पीते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक उसके मृत्यु का प्रचार करते रहने में हम सहभागी होते हैं। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरे बलिदान से तूने हमारा जीवन बदलने का रास्ता बनाया, परमेश्वर के साथ मेल कराया और हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तुझ पर विश्वास लाया, पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी सच्चाई हम में लाया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, नासरी यीशु मसीह, तेरे नाम में पिता को धन्यवाद का बलिदान करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आपके पास पेपर ओपन है ना? मेरे पास है। मैंने आपको भेजने की जरूरत नहीं ना? मैंने भेजने की जरूरत नहीं ना? नहीं। हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो ये कबूली के शब्द होते हैं और इन शब्दों को अगर हम हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद जरूरी है। रिपांतिकम ओशकर का से આપણે પ્રાર્થના કરીશું અને જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીશું ત્યારે એ કબૂલીના શબ્દો હશે. તમે ઈચ્છો તો તમે અંગ્રેજીની અંદર કબૂલ કરી શકો છો, તમે ઈચ્છો તો તમે હિન્દીની અંદર કબૂલ કરી શકો છો અને તમારી મન હોય તો તમે ગુજરાતીમાં કબૂલ કરી શકો છો અથવા તો તમે તમારી કોઈ પણ ભાષા જે તમારી ભાષા છે એની અંદર તમે કબૂલ કરી શકો છો, પરંતુ કબૂલ કરવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. થેન્ક યુ ફાધર. થેન્ક યુ ફાધર. For giving me an understanding of the world and for building my faith strong and giving me the authority to cast out demons and enforce your will in the earth. The nations of the world are fashioned for your glory.
fashioned for your glory. Therefore, the influence of Satan is broken, and the gospel is spreading around the world, unhindered. In Jesus' name, Amen. धन्यवाद पिता कि तूने मुझे ये समझ दी, કે તમે મને આ સમજ આપી, समझ दी वचन समझने की, સમજ આપ્યું વચન સમજવા માટે, और मेरे विश्वास को बलवंत करने वाला काम तूने किया. અને મારા વિશ્વાસને બલવંત કરવાનું કામ તમે કર્યું. मुझे अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने का. મને અધિકાર આપ્યો દુષ્ટ આત્માઓને કાઢવા માટેનો. और तेरी इच्छा पृथ्वी के ऊपर बल के साथ लाने का तूने मुझे अधिकार दिया. અને તમારી ઈચ્છા પૃથ્વી પર લાવવા માટે મને બળપૂર્વક તમે અધિકાર આપ્યો. राष्ट्रों के अंदर जो जगत भर में है, રાષ્ટ્રોની અંદર જે જગત ભરની અંદર છે, तेरे महिमा के लिए वह बनाए गए हैं. તમારી મહિમાને માટે એ બનાવવામાં આવ્યું છે. इसलिए शैतान के प्रभाव तोड़ दिए जाते हैं. એટલા માટે શૈતાનના પ્રભાવ તોડી નાખવામાં આવે છે. और सुसमाचार फैलाया जाता है जगत भर में बिना रोक टोक. અને સુવાર્તા ફેલાવવામાં આવે છે પૂરા જગતની અંદર बिना રોક ટોક વગર. यीशु नाम में आमीन. ઈસુના નામથી માંગીએ છીએ. આમેન. आज मनन करने के लिए वचन है मैथ्यू 24 चैप्टर 14 वर्स. आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन है मैथ्यू 24 चैप्टर 14 वर्स, मार्क 16 चैप्टर 15 वर्स, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 14 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन. આજે મનન કરવા માટે જે વચનો છે તે છે માથીની લખેલી સુવાર્તા 24મો અધ્યાય અને 14મી કલમ, માર્ક 16મો અધ્યાય અને 15મી કલમ. માથીની લખેલી સુવાર્તા 24મો અધ્યાય અને 14મી કલમ, માર્કની લખેલી સુવાર્તા 16મો અધ્યાય અને 15મી કલમ. इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से. ઇંગ્લિશની અંદર આપણે વાંચીશું કિંગ જેમ્સ વર્ઝનમાંથી, હિન્દીની અંદર આપણે વાંચીશું BSI બાઇબલમાંથી અને ગુજરાતીની અંદર આપણે BSI બાઇબલમાંથી વાંચીશું. Amen. हम पढ़ेंगे मैथ्यू 24 चैप्टर 14 वर्स. इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे मैथ्यू 24 चैप्टर 14 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 24 चैप्टर 14 वर्स. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. हिंदी में पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय का 14 वचन. मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 14 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे. और राज्य का वह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा. और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 14 वचन. और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा. આપણે ગુજરાતી બાઇબલ BSI માંથી વાંચીશું માથીની લખેલી સુવાર્તા 24મો અધ્યાય અને 14મી કલમ. અને સર્વ પ્રજાઓને સાક્ષીરૂપ થવા સારું રાજ્યની આ સુવાર્તા આખા જગતમાં પ્રગટ કરાશે અને ત્યારે જ અંત આવશે.
આપણે ફરી એકવાર વાંચીશું માથીની લખેલી સુવાર્તા 24મો અધ્યાય અને 14મી કલમ. અને સર્વ પ્રજાઓને સાક્ષીરૂપ થવા સારું રાજ્યની આ સુવાર્તા આખા જગતમાં પ્રગટ કરાશે અને ત્યારે જ અંત આવશે. आमीन. थैंक यू जीसस. हम पढ़ेंगे मार्क 16 चैप्टर 15 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से. मार्क 16 चैप्टर 15 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से. एंड ही सेड unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. और एक बार पढ़ेंगे मार्क 16 चैप्टर 15 वर्स. एंड ही सेड unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन. और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो. मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन BSI बाइबल में से. और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो. ગુજરાતી બાઇબલ BSIમાંથી આપણે વાંચીશું માર્કની લખેલી સુવાર્તા 16મો અધ્યાય અને 15મી કલમ. તેણે તેઓને કહ્યું કે આખા જગતમાં જઈને આખી સૃષ્ટિની સુવાર્તા પ્રગટ કરો. આપણે ફરી એકવાર વાંચીશું માર્કની લખેલી સુવાર્તા 16મો અધ્યાય અને 15મી કલમ. તેણે તેઓને કહ્યું કે આખા જગતમાં જઈને આખી સૃષ્ટિની સુવાર્તા પ્રગટ કરો. आमीन. थैंक यू जीसस. धन्यवाद हो परमेश्वर पिता. ધન્યવાદ કરીએ છીએ પરમેશ્વર પિતા. आपका वचन हमारी मार्गदर्शन करता है. તમારું વચન એ અમારું માર્ગદર્શન કરે છે. इन वचनों में से हमें फिट एंड फिक्स कीजिए. આ વચનોમાંથી અમને ફિટ અને ફિક્સ કરો. ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए. ઈશ્વરીય રચના ડિવાઇન ઓર્ડરલીનેસની અંદર અમને લઈને આવો. नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर. आमीन आमीन आमीन. ઈસુ નાસીના નામથી માંગે છે, સાંભળો અને કબૂલ કરો પિતા. આમેન આમેન આમેન.